बिल्कुल सत्य बोला, बिल्कुल सत्य बोला कि मैं जब गई, मैंने उनको बोला महामंडलेश्वर को, मैंने बोला कि मैं पंजाब से हूँ, ऐसे लुधियाने से, वाल्मीकि समाज से। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है, हम बहुत की जगह बुक है, कोई जगह नहीं, बस कहने का मतलब उनका ये था। तो जिस तरह से ममता कुलकर्णी बहुत बॉलीवुड की एक्टर रहे, उनको कैसे मिल गया? तो वो तो बस आपको पता ही है, कुछ पैसे के लिए चक्कर ही होते हैं, यहाँ पैसा। अभी हमारे साथ एक वाल्मीकि जी है, आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। राम राम योगी जी। राम राम योगी जी। जी नमस्ते नमस्ते। इस महाकुंभ में तमाम प्रकार के साधु संत जो है कि आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग पाखंडी बाबा भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस गंगा जमुना संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जो अमृत मंथन है उसको पूरे विश्व में आप प्रसारण कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भी शुभ मंगल कामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं और पूरे प्रशासन को और जितने भी यहाँ कार्य करने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले जो भी हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं। बहुत स्वच्छता का एक संदेश हो रहा है यहाँ से। उसी के साथ जितने संत अखाड़े आए सबको हम नमन करते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से कुंभ का यहाँ से परिचालन और एक बहुत सुंदर संदेश दिया है पूरे विश्व के लिए कि प्यार का, मोहब्बत का और जो हम भारतीय संस्कृति का सूत्र वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम यहाँ से सहजता में हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व के लोग, अनेकों देशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत प्यार और मोहब्बत से, और वो एक देख रहे हैं कि बिना उसके लोग अपने आप अनुशासित होकर के चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना एक जन सैलाब उमड़ रहा है और हम देश के प्रधानमंत्री जी और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, विपक्ष को भी, सब लोग जो इस कुंभ के लिए कार्य कर रहे हैं और जिनका भी किसी भी प्रकार से सहयोग है, हम सबको नमन करते हैं। जैसे कि योगी जी, कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आरोप भी लगा रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाएं को देखते हुए और प्रशासन के जो है कि पे भी आरोप लगा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जो कुंभ है एक तपस्या का है, यहाँ आकर के तप करने के लिए, और जो कमियां हैं वो प्रशासन को उसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो भी अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, उनको निभानी चाहिए। तत्काल उन कीमियों को दूर करना चाहिए, जिससे एक बहुत अच्छा संदेश जाए और कर्मठता का, और जो योगी जी चाहते हैं वैसा संदेश जाना चाहिए। और कहीं भी ऐसा भाव है तो योगी जी को भी उस पर निर्णय लेना चाहिए कि जिससे जो कुंभ की व्यवस्था है, परिकल्पना है, जो अमृत मंथन का जो लोग यहाँ आ रहे हैं इतनी दूर दूर से कष्ट, और हम भारत सरकार से और योगी जी से और उद्यान मंत्री भारत सरकार से हम कहना चाहेंगे, जो लूट मची हुई है टिकटों में, मैं आपसे स्पेशल कहना चाहूंगा कि एक एक टिकट 50,000, 25,000, 30,000, बिल्कुल ये जो लोग लूट रहे हैं, और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं, देश का उद्यान मंत्री और पूरा देश सो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि एक आस्था के पर्व पर इस देश में इतनी महंगी टिकटें हो रही हैं। तो मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप समाज के स्तंभ हैं, तो इस बात को उठाएं कि एक एक टिकट इतने महंगे हो रहे हैं, वो पैसा उन श्रद्धालुओं को वापस रिटर्न किया जाए, और टिकटें ऐसे अवसर पर तो सस्ती होनी चाहिए, और आप सस्ती नहीं कर सकते तो जो रेट है वही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो लूट तंत्र है, जो यात्रियों को लूटा जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। सरकार को उसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है, देश का और देश की केंद्रीय सरकार भी नहीं उठाती है, तो इसका अर्थ है कि वो सरकार से मिले हुए लोग हैं, और तो इसका अर्थ है सरकार भी श्रद्धालुओं के प्रति अपना चेतना का, मानवता का अभाव हो रहा है। जैसे कि जब इसके पहले महाकुंभ 1862 ईस्वी में लगा था, जब अंग्रेज के शासकों द्वारा, तो इस महाकुंभ को बिजनेस बना दिया गया था। उसी को आधार पे आज भी बताया जा रहा है कि इस महाकुंभ को बिजनेस बना दिया गया है। उस टाइम जो है कि 50,000 अंग्रेजों द्वारा जो है कि इस महाकुंभ में मतलब लाभ हुआ था, 50,000 लगभग।
देखिए, कुंभ तो क्या है, ये तो एक संस्कृति का, मैंने बताया आप, संस्कृति, संस्कारों का, आस्थाओं का एक संगम है यहाँ। तो एक आस्था, लोग अपने आस्था भाव, तो ये एक सनातन धर्म का, हमारे आचार्यों का, हमारे अखाड़ों का एक परंपराएं हैं सभी संतों का। तो ये कोई, इसको हम बिजनेस नहीं कह सकते, ये तो एक आस्था का पर्व है, एक संस्कृति का है, संस्कारों का है, पुरातन चीजों को, लोगों के एक अंतःकरण को जागरण करने का एक आध्यात्मिकता का पर्व है, यहाँ पे कई लोग समृद्धता का पर्व है। यहाँ पे कई लोग अपनी अवधारणा बना के आए हैं, यहाँ पे करोड़ों कमाने के लिए, जो कि इस महाकुंभ में। हाँ, जो ऐसी अवधारणाएं हैं वो ठीक नहीं है। अगर किसी के साथ गलत नाजायज वो लिया जा रहा है, वो गलत है। जो सामान्य जो व्यवहार होता है जैसे, तो वो अच्छी बात है, स्वाभाविक है। जो हमारे मेले समृद्धि का भी प्रतीक है। अगर आप किसी के साथ लूटे नहीं, और जो आप, तो क्योंकि ये समृद्धि का प्रतीक है, इससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है, ये तो अच्छी बात है। जैसे कि योगी जी इस महाकुंभ को देखते हुए जो है कि लगातार कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि पाखंडी बाबा बन जा रहे हैं यहाँ पे, और इसी को देखते हुए सनातन पे एक बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि सनातन जैसे साधु संत बनने के लिए एक बोर्ड बनना चाहिए। हाँ, जैसे कि ममता कुलकर्णी अभी जो है कि बॉलीवुड की एक्टर हैं, अभी जो है कि पूरी अपनी आधी से ज्यादा उम्र अयासी में जी चुकी हैं, और अब आज जाके जो है कि किन्नर महिला की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। नहीं, आपका बहुत अच्छा है। ये तो सदा से रहा है कि जो भी इस प्रकार के चाहे वो किसी भी रूप में हो, जो इस प्रकार का, जो सनातन धर्म का, मानवता का जो गला घोटते हैं, जो प्रेम का, भारतीय संस्कृति जो सर्वे भवंतु को बाधित करते हैं, ऐसे लोगों पर वैधानिक रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का संवैधानिक विधान का अतिक्रमण नहीं कर पाए, उल्लंघन नहीं करे, मानवता का गला नहीं घोटे, भारतीय संस्कृति का जो विश्ववारा संस्कृति है, सबका कल्याण करने वाली, तो वो जीवित रहनी चाहिए। जो गंगा जमुना जो हम बोलते हैं, जमुना की जो संस्कृति का प्रतीक है, वो जीवित रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। सभी के प्रति प्रेम, प्यार, उदारता, ये जो हमारी संस्कृति के लक्षण है, वो बने रहने चाहिए हमारे। इसलिए धर्म का भी प्रथम लक्षण है धृति, पेशेंस, धैर्य। तो जीवन में ये सब होना चाहिए। और हम लोग जो बात कहते हैं वेदों में, संगच्छोधम समवदध्वम समवो मनांसी जानता, हम सब लोग मिल करके एक साथ चले, और हम अपने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक खां, तो कि ये जो देश को आजाद कराने में जो सब लोगों ने मिल करके काम किया है, तो हम सब लोग मिल करके इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने इस देश के प्रति, इस संस्कृति के प्रति, अपने इस पर्व के प्रति गौरव का अनुभव करें। किसी के प्रति भी ऐसा नहीं कहें, सब लोग मिलकर के इस देश को आजाद कराएं, मिलकर के आगे बढ़ाएं, सबका सहयोग है। तो हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ इस देश का और एक और अद्भुत गौरवशाली परंपराएं रहे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे, एक वाल्मीकि जी हैं यहाँ पे, जो है कि ऐसे तमाम ऋषि साधु संत यहाँ पे मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को मैं लगातार आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। बिल्कुल सत्य बोला, बिल्कुल सत्य बोला कि मैं जब गई, मैं उनको बोला महामंडलेश्वर को, मैंने बोला कि मैं पंजाब से हूँ, ऐसे लुधियाने से, वाल्मीकि समाज से। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है, हम बहुत जगह बुक है, कोई जगह नहीं। बस कहने का मतलब उनका ये था। तो जिस तरह से ममता कुलकर्णी बहुत बॉलीवुड की एक्टर है, उनको कैसे मिल गया? तो वो तो बस आपको पता ही है, कुछ पैसे के लिए चक्कर ही होते हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार चौहान, आरएम न्यूज एक्सप्रेस से। हम लोग बता जाएंगे दोस्तों, अब हमारा काफिला पहुंचा प्रयागराज में। हमारे बीच में महागुरु संत जी मौजूद है, उनसे हम डायरेक्ट से बात करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आज इस बार का जो मौनी अमावस्या है, लोग कहाँ तक देख रहे हैं। कुछ हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मेरा पहले तो आपका ही स्वागत मानता हूं मैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी, मैं वाल्मीकि चेतना आनंद, गांव लवाड़ा, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। और ये हमारा महर्षि वाल्मीकि साधु अखाड़ा रजिस्टर्ड है, और हमने यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सबकी सेवा में हम तत्पर है। रहने की व्यवस्था,
जो हम करते हैं खाने के लिए, उनके लिए हमारी रसोई है। जितना हो सके हम यहाँ पर सेवा करते हैं। सवाल जब रसोई की आती है, लोग एक दिन में कितने रसोइयों को आप लोग मतलब लोगों को मतलब कर देते हैं? ऐसा है कि हम सुबह चाय देते हैं, जाने वालों को चाय निपटाते हैं, और जो आदमी रुकता है उसको हम भोजन देते हैं। और हम अमावस्या पे, ये जो मौनी अमावस्या है, हमारा इरादा था कि हम यहाँ खीर का प्रसाद दें, लेकिन बाई चांस कोई गाड़ी दूध की नहीं आई, तो हम भीड़ की वजह से तो ये भीड़ जो है, ये एक संगम, बोलिए यही संगम है हम लोगों का। हमारे भारतवर्ष की ये संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है, और हम अपने दिलो जान से इन लोगों की सेवा में लगे हैं और इनका कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण। जिस तरह से देखा जाता है कि मठ के रहने वाले यहाँ पे साधु संतों को लेकर, और योगी जी जो मुख्यमंत्री यहाँ के, वो खुद महाई का प्रचार कर रहे हैं। मैं बताऊं, उसके ब्रांड एम्बेसडर की तरह से देखा जा रहा है। इस बार का साधु संत क्या देख रहे हैं मतलब अपने आप पे? देखिए, उनका जो कर्तव्य है, वास्तविकता जो है, जो उनकी वास्तविकता है, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो एक संत है। संतों को संत की तरह देखते हैं, और जो प्रजा है प्रजा की तरह देखते हैं। उनमें मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि उनके अंदर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। इस बार सनातन जो जागा हुआ, इस पे क्या कहेंगे? सनातनों का बहुत बड़ा इसमें पूरे देश में गूंज रहा है। और पाखंडियों बाबाओं के बारे में जो उनमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ तरह के जो महात्मा है, जिनका ना तो स्थान है, और वो भिक्षावर्ती भी कर रहे हैं यहाँ पे, और हम जो है उनको कहते हैं, भाई आप लोग बैठिए, हम आपको खाना खिलाते हैं, जो भी है आपकी सेवा करेंगे। लेकिन जो उनके भेष में कुछ उपद्रवी आए हैं, एक छोटी सी आग लगी उधर, उसको, हाँ, उसको इतना बड़ा बडंबर बना दिया कि बाहर के हमारे पास बहुत फोन आए, कहते महाराज जी वहां तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हम तो नहीं आएंगे। अरे मैं कहा, भाई हम यहाँ बैठे हैं, आप आओ, हम तो सुरक्षित है, वो भी जगह भी सुरक्षित है। इसलिए अफवाह न फैलाने की वजह से योगी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। जिस तरह से सुनने में आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि भगदड़ हो गए, वो कह रहे जी 17 आदमी वहाँ मर गए, और कोई कह रहे जी ज्यादा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब शांतपूर्व है। वो थोड़ा क्या है, एक जगह की वजह से, जैसा कि टकराव हो गया इधर से आने वालों का और उधर से आने वालों का, वहाँ थोड़ी दिक्कत हुई है। बाकी प्रशासन की तरफ से सब बंदोबस्त है, कोई दिक्कत नहीं। महाकुंभ पर अपने श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं महाकुंभ पर यही कहना चाहूंगा कि हमारा जितना भी सनातन धर्म है, जाति विशेषों को छोड़ दो, सब एकता का परिचय दो। और ये संगम इसीलिए बनाया है क्योंकि गंगा मैया और सरस्वती मैया और जमुना मैया ये नहीं देख रही कि ये कौन है, उसमें सब डुबकी लगा रहे हैं और एक साथ लगा रहे हैं। इस महाकुंभ को देखते हुए लोग जो है कि एक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम पाखंडी बाबा आ चुके हैं, जिससे काफी ज्यादा श्रद्धालुओं को जो कि परेशानी का जो कि सामना करना पड़ा है। और ये देखते हुए एक सनातन पर एक बोर्ड बनाना चाहते हैं साधु संतों के लिए, तो बनना चाहिए, उसके तो हम समर्थन में हैं। देखिए, कुछ लोग बिना मतलब के उनको मंडलेश्वरों की उपाधि दी हुई है, जिनका कोई कारण ही नहीं है। जैसे कि कभी ममता कुलकर्णी का एक्टर है जो बॉलीवुड की, अभी उनको एक जो है कि किन्नर की अखाड़ा का मठा, ये सब पैसा दे करके बने हुए हैं। आपको बताता हूँ बात में, इनको मोटा पैसा देते हैं, इनको जो मंडलेश्वरों को है, तब वो बनाते हैं। यानी जो भेदभाव वो तो है ही हमारे अंदर, इनका एंट्री नहीं होती भाई। आधा से ज्यादा हमारे पास एक लड़की है, अभी वहां से आई है, किन्नर है वो, उसको वहां रहने के लिए स्थान नहीं दिया गया। उसने बोला मैं वाल्मीकि हूँ, उसको बोला यहाँ स्थान नहीं है। हमने बोला, उसने देखा कि यहाँ वाल्मीकि है, हमने बोला बेटा यहाँ रहो, आपका स्थान है, आपका क्या नाम है उनका? वो शबनम नाम है उसका, वो बैठी हो, इधर आओ बेटा।
देखिए बाबा जी ने जिसकी चर्चा की हमारे बीच में वो भी आ गई हैं। मैं इनसे थोड़ा सा और भी चर्चा करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले धन्यवाद। सनातनियों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं आपका शुभ नाम जानना चाह रही हूँ। मेरा नाम शुभ नाम जन्नत है। जन्नत है। तो मैम जिस तरह से बाबा जी ने बताया कि आपको वहाँ पे बिल्कुल सत्य बोला, बिल्कुल सत्य बोला कि मैं जब गई, मैं उनको बोला महामंडलेश्वर को, मैंने बोला कि मैं पंजाब से हूँ, ऐसे लुधियाने से, वाल्मीकि समाज से। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है, हम बहुत की जगह बुक है, कोई जगह नहीं। बस कहने का मतलब उनका ये था। तो जिस तरह से ममता कुलकर्णी बहुत बॉलीवुड की एक्टर रहे, उनको कैसे मिल गया? तो वो तो बस आपको पता ही है, कुछ पैसे के लिए चक्कर ही होते हैं। यहाँ पैसा वहाँ पे सारा कुछ है। देखो, हमारे समाज की एक किन्नर और है, उनका नाम है भवानी नाथ, जानते हैं ना? वो भी इस अखाड़े में रही हुई है। लेकिन मंडलेश्वर हम ये नहीं जानते कि मंडलेश्वर की उपाधि इनको मिल कैसे जाती है। ना तो कोई ज्ञान, अगर कोई ज्ञान भी हो तो चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। ना ये समाज को बना कर रखते कि उपाधि ले ली और अपने नाम मंडलेश्वर की जगह फिर अपने आप ही महामंडलेश्वर लिखवा देते हैं। तो इनकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए भैया, हम इस चीज को कहते हैं। कहीं ना कहीं सनातन से खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ है, बिल्कुल उसके साथ खिलवाड़ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो सच्चे जैसे किन्नर हमारे है। जैसे लोग हैं, हम पदेशी किन्नर हूं मैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग तो फिर बदनाम होंगे ना। नाम हो रहे हैं लोग। ऐसे कैसे महामंडलेश्वर बनते? तप होना चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए। सनातन में क्या ज्ञान है, महामंडलेश्वर का मतलब पता होना चाहिए क्या है, फिर महामंडलेश्वर बनते हैं। अगर किन्नर की बात करें तो हमारे समाज में, गांव में देखा जाता है कि बच्चे जी। पैदा होते हैं तो बिना उनके आशीर्वाद से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और भगवान स्वयं जी कहा जाता है, शिव भगवान वो आधे जी 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 उनको धारण किए हुए हैं और उनको जिस तरह से समाज में देखा जाता है वो तो बहुत ही, और लोगों में दुर्लभ रूप से देखा जाता है। तो उसमें लोगों के लिए जो नजरिया है कैसे बदलेगा आप लोगों? देखो, जो पहले नहीं बदल सका था, अब कैसे बदलेगा नजरिया? जो भगवान ने चीज बना दी वो तो बना दी ना, ठीक है कि नहीं? बाकी हम ये नहीं कहते कि लोगों सब एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। सभी बहुत रिस्पांस देते हैं हमें। मैं तो पंजाब से हूं, मुझे तो बहुत लोगों ने रिस्पांस दिया, बहुत प्यार मिला है, क्योंकि हम पंजाबी हैं, साडा दिल वड्डा हुंदा इस करके। तो गुरुजी से आप जुड़ी तो कैसा अनुभव रहा? गुरुजी से बहुत अनुभव रहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अपने ही हैं, क्योंकि वो अपने ही हैं। हमारा धर्म है, हमारी कास्ट है, गुरु महाराज वाल्मीकि महाराज, ठीक है कि नहीं? बहुत हमें गुरुजी ने प्यार दिया, हमें बहुत अपने प्यार से अपने बच्चों जैसा रखा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो वैसे जुड़ी तो जानती तो मैं वैसे हूँ, क्योंकि जलंधर में गुरुजी का जो बड़े गुरुजी उनका डेरा है, ठीक है। लेकिन अखाड़े में अभी मैं आई हूँ, कल परसों ही आई हूँ। हमारे जो मंडलेश्वर है स्वामी प्रकटनाथ जी, वो जलंधर में उनका अपना डेरा है, अमृतसर में भी है वो, तो उन्हीं के द्वारा ये संचालित है। हमें छोड़ा हुआ ना, गुरुजी वो हमारे मान्यवर है, मंडलेश्वर है हमारे समाज ने उनको बनाया है, तो उन्हीं के सामने में हम चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक मखरी शाह जी हैं और एक हमारे सतपाल शाह जी हैं। हम 3-4 जो है इसको यहाँ पर जब से ये नींव रखी हमने तब से यहाँ हम सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे 26 तारीख तक। निस्वार्थ, ना कोई पद की जरूरत है, ना कोई पैसे की जरूरत है। ये हमारा अपना धर्म है, अपना समाज है। हमें तो सिर्फ आप जैसे लोगों का प्यार चाहिए, उसी में सब कुछ है। जिसमें प्यार है उसी में सब कुछ है। भगवान भी तो अपने भक्तों को भावनाओं से प्यार ही करते हैं। भगवान कष्ट में रहते हैं लेकिन भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। जी जी जी, भगवान कभी अपने भक्तों को, चाहे वो बड़े संत मैं नहीं को मानता हूँ जी, जो अपने संत की आपने उपाधि है। बहुत बड़ी बात बोली कि मुझे पैसे नहीं, मुझे हमें कोई जरूरत नहीं है उस चीज की, जिसको है वो कर रहे हैं। और ये भी सब इनके पर्देफाश हो जाएंगे, देख लेना आप। मोदी साहब ने योगी साहब की 2 बातें हैं, भ्रष्टाचार योगी जी, वो मोदी जी खत्म करेंगे, और गुंडा राज योगी खत्म करेंगे। आपने दोनों की बात छेड़ी, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है सांसद के बनास के रहने वाले, तो चौथी बार प्रधानमंत्री आप किसको देख रहे हैं इस पर? देखिए, वो तो अगर इनकी जो रेगुलेशन है, इनका जो नियम है उस हिसाब से चलेंगे तो वो अलग बात है। लेकिन योगी जी जो है, इनके बाद
योगी जी का स्थान सर्वप्रथम है पूरे भारत में। अखाड़ों से मैंने बात किया, उनका ये कहना है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। नहीं, वो उनकी देखो, अगर योगी जी और मोदी जी में कोई मतभेद नहीं है, यही लोग मतभेद डाल रहे हैं, इन पे ज्यादा ध्यान न दिया जाए। वो दोनों बैठे हैं अपनी अपनी जगह और देश को कल्याण करने के लिए वो यहाँ है। उनके लिए कोई जाति धर्म नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कोई लोग कहते हैं ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। उन्होंने पंडितों को भी मारा है, जो गलत है। तो गलत किसी भी जाति का है, उसका तो गलत है। आप तो मैं तो खत्म करने आता, लेकिन आपने मुसलमानों की बात छेड़ी है, तो मैं जवाब, मेरा सवाल बन रहा है कि जिस तरह से पूरे अखाड़ों में यहाँ पे महाकुंभ में कुछ ऐसे साधु संत हैं जो कि अखाड़ों से बुलाया गया यहाँ पे मुसलमानों को आने के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया, उस पे लोग क्या क्या सोचते हैं? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो, जैसे मक्का है, मक्के में हिंदू समाज नहीं जा सकता, मक्के में हिंदू समाज नहीं जा सकता। तो उनका यही कहना था कि मक्के में नहीं जा सकता है, तो हमारे इसमें भी नहीं आना, वहाँ जो पर्व लगाया गया उसमें किसी प्रकार का झूठा नहीं आना चाहिए। तो इसको आप समर्थन कर रहे हैं? समर्थन है मेरा। वाल्मीकि कौम देश और धर्म के लिए सर्वप्रथम आगे है। इतिहास उठा करके देख लो हमारा। रंगरेटे गुरु के बेटे पंजाब और ये वाल्मीकि समाज हर स्थिति में भारतवर्ष में सबसे आगे मिलेगा आपको। तो दोस्तों, जिस प्रकार से गुरुजी ने बहुत बड़ी बात की, लोगों का प्यार और आस्था और विश्वास महाकुंभ के पर्व में हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमारे बीच में क्या नाम बताया आपने? जन्नत जी मैम मौजूद थी। और जिस तरह से लोगों के अपनी विचारधाराओं को रखा और उस पर हम बने रहेगा। तो चैनल के माध्यम से मैं अरुण कुमार चौहान, आरएम न्यूज एक्सप्रेस से प्रयागराज। जय हिंद, जय भारत।